पिछले साल भी सितंबर अक्टूबर में महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज थी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन सरकार बनते बनते दोनों का गठबंधन टूट गया और शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन अब फिर से महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और इसकी वजह है शिवसेना नेता संजय राउत और बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात। दोनों ने 26 सितंबर को मुंबई में ग्रैंड हयात होटल में मुलाकात की थी, लेकिन दोनों नेताओं ने इस मुलाकात के राजनीतिक मायने होने से इनकार किया है और कहा है कि ये मुलाकात राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि सामना में देवेंद्र फडणवीस के इंटरव्यू को लेकर की गई थी। लेकिन हमेशा बीजेपी पर हमला बोलने वाले संजय राउत का सिर्फ इंटरव्यू के लिए फडणवीस से मिलना आसानी से हजम होने वाली बात नहीं है। इसलिए अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस की मनमानी से परेशान होकर फिर से बीजेपी का रुख कर रहे हैं। संजय राउत एनसीपी और शिवसेना को करीब लाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं और अब बीजेपी के संदर्भ में भी वो यही करने जा रहे हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से मुख्यमंत्री बन तो गए, लेकिन इन दोनों पार्टियों का दबाव उनसे झेला नहीं जा रहा है। कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने शिवसेना प्रमुख को शेर से बिल्ली बना दिया है। हर मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को घेरने की कोशिश की जाती रही है। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी की हालत का पूरा ठीकरा उद्धव ठाकरे के ऊपर फोड़ा जा रहा है। कांग्रेस और एनसीपी ने इससे पल्ला झाड़ लिया है। हाल में आए कृषि कानून पर भी कांग्रेस ने शिवसेना की नीति की आलोचना की। कांग्रेस आलाकमान कृषि विधेयक पर शिवसेना का साथ चाहते थे। कांग्रेस इस विधेयक को पारित कराने के विरोध में वोट देने के लिए शिवसेना को मना रही थी, लेकिन शिवसेना ने राज्यसभा से वॉकआउट करके एक तरह से भाजपा का साथ दे दिया है। इसके बाद मराठा आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने शिवसेना का विरोध किया। एक तरफ कांग्रेस के नेता इसे फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के ओबीसी नेता मराठा आरक्षण के तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। एनसीपी नेता अजित पवार और कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट राज्य में कृषि कानून लागू न करने की बात कह दी है, जबकि मुख्यमंत्री होने के नाते उद्धव ठाकरे ने इस बात पर कुछ भी नहीं कहा है। इसी तरह कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई पर शरद पवार ने नाराजगी जाहिर की थी और इसे गलत कदम बताया था। अब उद्धव ठाकरे इन सभी मुसीबतों का समाधान बीजेपी में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें शिवसेना और बीजेपी की 30 साल पुरानी दोस्ती फिर से याद आ रही है। शिवसेना अपने दोनों सहयोगी पार्टियों को यह बताना चाहती है कि उनके लिए भाजपा के साथ जाने का रास्ता बंद नहीं हुआ है। अगर एनसीपी और कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो शिवसेना प्रमुख फिर से भाजपा के साथ चले जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।